तो आशु भाई आपके फार्म को दिखाने के लिए बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना फार्म भी दिखा दिया जाए। बिल्कुल। तो एक बार फार्म पहले से ज़्यादा तैयार कर दिया है अभी। हाँ, ये तो मेरा स्टेबल है, हाँ छोटा स्टेबल है। एक्चुअली में प्रदीप भाई क्या है, फार्म भी है अपना, शाम को उसको कवर करते हैं। काफी बिल्कुल। लोगों की डिमांड है कि आशु भैया का फार्म दिखाया जाए। तो फार्म में प्रदीप भाई वहाँ पे भी मैंने 4-5 पैडक बना रखे हैं। ओके। यहाँ पे भी मेरे पास में 4 पैडक हैं। ये यानी कि होटल की वजह से बना दिया यहीं पे रहे। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में मैं घोड़ों के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता। ओके। तो मैंने बीच में फार्म पे कंस्ट्रक्शन करा था काफी, वहाँ पे एनिमल भी काफी थे। तो जब से लॉकडाउन आया है तो आना जाना इट्स टोटली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत दिक्कत होती है। सुबह जाओ फिर इधर आओ, दिन का काम देखो, टूरिस्ट आ जाते हैं उनका काम देखो, तो शाम को फिर मैं उधर फार्म पे समय नहीं दे पाता हूँ। फिर वो अपने एम्प्लॉयर के, अपने जो वर्कर जो काम करते हैं उनके भरोसे रह जाते हैं। तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, ग्रूमिंग से रह जाते हैं, लंचिंग से रह जाते हैं, उनमें कुछ ग्रो ही नहीं हो पाती है। तो फिर मेरा दिमाग ऐसा लगता है कि यार फिर इससे अच्छा है इस घोड़े को रखी मत, वहाँ पे खाली रख कमरा और किसी वर्कर को रेंट पे दे दे। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने क्या है कि यार सोचा यार होटल पे मैं दिन भर रहता हूँ, रोज यहीं पे काम रहता है, तो क्यों ना यहीं पे घोड़ों का पैडक बनाकर और इनकी सेवा यहीं की जाए। तो अभी ये अपने 4 रूम बने हुए हैं इधर, है ना? मैंने इनको यहाँ पे 4 पैडक बना रखे हैं। ये ओके। पुष्कर फेयर में काम आते हैं। हाँ। कि जब मेरे एनिमल पुष्कर फेयर में चल जाते हैं, जो मेरे अश्वपालक पंजाब से, केरला से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से जो आते हैं, हाँ। तो उनके जानवर 2-3 दिन के लिए मैं यहीं खड़े रखता हूँ। ओके। कुछ एनिमल यहाँ खड़े हो जाते हैं, कुछ एनिमल अपने फार्म हाउस पे खड़े हो जाते हैं। एक बार अपन रूम का साइज दिखाएं लोगों को, और रूम का साइज क्या है? बिल्कुल, आइए। इस वाले को, मेसी वाले को कवर करना है आप। अभी जैसे ये बच्चा है प्रदीप भाई, हाँ। तो मैंने इसके लिए आप देखो, ये 18 बाई 20 का है। 18 बाई 20 का। हाँ, ओके। ठीक है। हाँ। 18 फुट यो है, 20 यो है। तो ये एक बच्चे और मेरे को लगता है घोड़ा हो या घोड़ी ये हो। अभी बच्चे के लिए इनफ है। अच्छा। अब जब सांड घोड़ा ही हो जाएगा, हाँ। तो ये दोनों पैडक इसके हो जाएंगे। अच्छा, ये बीच वाली दीवार तोड़ दोगे? नहीं तोड़ूंगा नहीं, या तो इसको मैं करूंगा कि ये चीज यहाँ से लेके इसके लिए यहाँ तक, अच्छा, ये आगे बढ़ा दोगे यानी कि? इसको मैं यहाँ तक ले लूंगा। अच्छा। इसको मैं यहाँ तक ले लूंगा, तो ये लंबा स्पेस इसके लिए हो जाएगा। हाँ। और 18 फीट चौड़ा है ही, तो ये इनफ स्पेस हो जाएगा इसके लिए। इसमें 2 in 1 हो जाएगा। हाँ। कहीं जब चाहे तब ये धूप में खड़ा हो सकता है बाहर, ठीक है। अच्छा, ये अंदर से बंद रखोगे, बाहर खुला रखोगे? हाँ, अंदर और बाहर दोनों। गेट इसका हटा दूंगा, और ये जो गेट है अब ये बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये इच्छा होगा तब अंदर चल जा सकता है, इच्छा होगा तब बाहर आ सकता है। तो अभी इधर आपने 4 पैडक बनवा और दिए, अब है ना? दूसरा पैडक मैं आपको दिखाऊं। इसमें पहले हॉर्सेस थे। अच्छा। 2 घोड़ियां और थी, वो सेल हो चुकी है। अभी गाय का बच्चा। अभी इसमें नंदी जी आनंद लेते हैं, पूरे में घूमते हैं। ये थान बना हुआ है प्रदीप भाई। अच्छा। 15 बाई 15 का। ये ठाण की क्या होगी ऊंचाई की बात करें? ऊंचाई है 2 फुट, हाँ। और चौड़ाई है 3.5 फुट। 3.5 फुट। हाँ, 3.5 बाई 2.5। ओके। 3.5 ये हो गया। हाँ। 2.5 फुट ये हो गया। हाँ। और 1.25 फुट गहराई हो गई। गहराई हो गई। बिल्कुल। अब दूसरे में आइए, ये घोड़ों के थान थे। अच्छा। ये घोड़ियों के थान है। इसमें आइए आप, इस वाले में। ये घोड़ी का थान है। ये तो बहुत बड़ा है ये मेरे। 20 बाई 20 का पैडक है। है ये ना? ब्रूड मेयर जिसमें बच्चा देती है उसके लिए बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और बहुत उसमें बड़ा वो है। थान बना रखे हैं कि 4-5 महीने का जब बच्चा हो तो माँ के साथ में खा सके। अच्छा, छोटा बना दिया 4 महीने, हाँ 4 महीने बाद ही मैं उसमें फीड सर्व करता हूँ, ओके। ताकि वो माँ के साथ में खाना शुरू कर दे। उससे पहले जब बच्चा छोटा रहता है, केवल दूध ही पीता है, हाँ। उससे पहले मैं इसमें सर्व करता हूँ, इस वाले ताकि में। वो माँ का खाना ना छेड़ सके ना खा सके। तो घोड़ी आराम से खा लेती है। बाकी आपका बॉडीगार्ड घूमता रहता है। हाँ, ये जूली इनका ध्यान रखती है। और वो आप देखोगे थान, मेरे चारों पैडक में अलग अलग थान है प्रदीप भाई। अच्छा, ये आप सबसे छोटा रेयर- है ना? हाँ, ये रेयर, ये बड़ा है और वो थोड़ा सा मीडियम है ना? बिल्कुल। इसमें जो रेवाल चाल का मेरे पास में घोड़ा था, हाँ। वो खड़ा होके इसमें खाता था, अच्छा। क्योंकि उसकी पैर मारने की ज्यादा आदत थी। हाँ। तो मिट्टी में वो खड्डे कर देता था। हाँ। तो उसके लिए नीचे एक पट्टी रखकर और उसको फ्लोर बनाया गया, ओके। और फिर पछाड़ी लगा के उसको खड़ा करता था। बिल्कुल। हाँ, अभी मैंने वो सेल कर दिया। अब लग घोड़ा था। बाकी ये अभी गार्डन तैयार कर रहे हो ना? ये अभी गार्डन तैयार हो रहा है। गार्डन तो क्या है, तैयारी था। ये तो घोड़े यहाँ पे, जब मेरे को टाइम नहीं मिलता था तो मैं यहीं पे खुला छोड़ दिया करता था। तो अच्छा। घोड़ों ने घूम घूम के खोद दिया होगा, ट्रैक्टर पूरा चला दिया रेगिस्तान, होगा। हाँ बिल्कुल, रेगिस्तान कर दिया इसको। और बाकी ये होटल है ना? ये मेरी छोटी सी होटल है। 25 रूम्स मेरे पास में है। हाँ। सब एयर कंडीशनर है, और पिछले 14 सालों से लोनली प्लैनेट रिकमेंडेड है। ओके। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई गोरा नहीं है जो मेरे पास में नहीं आया है। बाकी यानी पूरा मेरे को लगता है सारी लैंग्वेजों की नॉलेज होगी। हाँ, 3 लैंग्वेज तो हम यूजुअली बोलते हैं।
अच्छा। स्पेनिश बोलते हैं, इजरायली बोलते हैं हाँ, और हाँ। फ्रेंच बोलते हैं, और इंग्लिश तो कॉमन है ही, कॉमन और है। अपनी मातृभाषा हिंदी तो है ही। और कभी कभी मारवाड़ी बोलने का भी मजा आता है जब पशुपालकों से मिलते हैं। तो बिल्कुल। अभी तो इस बार जैसे कि मेला नहीं लगा उस वक्त, उस वजह से पुष्कर का क्या हाल है? हाँ, काफी टूरिस्ट तो काफी थे, हाँ हाँ लेकिन मेले की एक्टिविटी नहीं हुई। हाँ हाँ। काफी रूम्स आए थे, काफी ग्रुप भी आए थे, तो फिर उन्होंने क्या करा, एक जितने भी होटल्स थे, रिजॉर्ट्स थे, फिर उन्होंने सबने अपने अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइज इवेंट करके, इवेंट ऑर्गेनाइज करके कि फोक डांस हो रहा है, बुफेट सिस्टम है, ट्रांस पार्टी हो रही है, ऐसा करके अपने अपने बंदों ने अपनी अपनी जोन बनाकर और पार्टियां ऑर्गेनाइज की थी। ओके। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अपने फार्म हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अभी तो यानी कि मेरे को लगता है लॉकडाउन की वजह से होटलों का बहुत बुरा हाल है। हाँ, बाकी अंग्रेज नहीं आ रहे हैं, अब टूरिस्ट वीजा मिल चुका है। अच्छा, अब आना चालू हो गए। जो बिजनेसमैन अंग्रेज हैं वो सब आना शुरू हो चुके हैं। और जब लॉकडाउन था, जब फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, तो इंडियन काफी थे। मेरे को शायद ध्यान है जब मैं पहली बार लॉकडाउन लगा था, जब आपके पास आया था, ये तो अभी बर्थडे है लॉकडाउन का, बिल्कुल। तो उस टाइम भी मैंने शायद एक बात की थी, वो मैं अभी दोबारा भी रिपीट करना चाहूंगा कि लॉकडाउन आ गया है। हाँ। तो शादी बारात के बहुत सारे ऐसे घोड़े वाले हैं, बेचारे ऐसे किसान हैं गरीब, जिनको अब बहुत दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल। है ना? तो मैं जो लोग देख रहे हैं और अगर उनके आसपास में भी ऐसे घोड़े वाले हो तो उनकी मदद करें। हाँ, ये अगर आपसे हो सके तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपका मन करना चाहो तो करें, नहीं बिल्कुल कर सही बात है। मत करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा तो इसमें यही कहना है कि यार, अगर घोड़ों की बात आती है तो मैं तो हॉर्स सोसाइटी पे पहले पहुंच जाता हूँ। क्योंकि घोड़ा किसके पास है? इन्हीं हॉर्स सोसाइटी के पास में है। बिल्कुल। जरूरत किसको पड़ रही है? हॉर्स सोसाइटी वाले को पड़ रही है। हाँ। तो जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ये जो बने हुए हैं, ऑलरेडी धनाढ्य है, सक्षम है, धनवान है। तो जब यही लोग इन छोटे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो बेचारा वो दूसरा छोटा पशुपालक सोचता है कि यार, जब ये इतने बड़े नहीं कर रहे हैं, तो मैं करके भी, मैं अगर करूंगा भी तो मेरा क्या दिखाई देगा, या कितने को मैं पेट भर पाऊंगा। नहीं, वो कर रहे हैं ना, मदद कर तो रहे लोगों को, अपना घोड़ा लाखों में बेच रहे हैं। अब ये भी बंद होने वाले हैं प्रदीप भाई। अब लोग काफी स्मार्ट हो रहे हैं और काफी जानकार हो रहे हैं, तो लोगों को पता है कि किस घोड़े की क्या रेट होती है, क्या नहीं होती है। और प्रदीप भाई, इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें ठगी का भी कुछ ज्यादा नहीं है। एक्चुअली में जो ठगता है वो खुद ही, दुकान वाला नहीं ठगता है, खुद आदमी जाता है। खुद आदमी जाता है, भैया मैं इस तरह कटूंगा। बिल्कुल। तो वो जाते ही पूछते, भैया मेरे को तो यही चाहिए, लाइन का चाहिए, वो चाहिए। तो उनको पता है लाइन के जानवर ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। तो उसके घर में अगर 5 लाख रुपए की घोड़ी है तो 8 मांगेगा, 9 मांगेगा। और अभी तो मैं आपको बताऊं, ये तो नॉर्मल कॉमन रेट में आपको बता रहा हूँ, 5, 7, 8, 9, 10, समझ रहे हो? जो हमारे जैसे पशुपालक देते हैं, 10 भी अच्छा अमाउंट होता है प्रदीप भाई। अब अगर अपन बात करें, यानी कि 5 से 8, 9 के बीच में। बिल्कुल, है ना? 8, 9, 10, 11 लाख, 12 लाख रुपए में अच्छी से अच्छी घोड़ियाँ आती है। और अब लोगों के पास अपन जाएं तो 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। अब उनसे पूछो, घोड़ी अगर घोड़ी कोई थोड़ी, वो आदमी तो अगर ऑडी, मेरे को लगा ऑडी BMW बेच रहे 25 लाख रुपए की अगर कोई किसी से घोड़ी लेकर गया, हाँ हाँ। और 1.5 महीने के अंदर अगर उस घोड़ी को कोई तकलीफ हो गई या वो कोलिक से मर गई, तो ओल्ड ओनर क्या उसको कुछ रिटर्न देगा? और नहीं, मेरे को एक चीज और लगती है इसमें, जैसे 25 लाख में उसने घोड़ी बेची, अगर 2 महीने बाद वही बंदा उसको बोले ना कि तू 25 में ले ले, तो मेरे को लगता है कि वो लेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, यही समझदारी है। समझदार आदमी अपन किसको कहेंगे? जैसे मैं अगर किसी से एनिमल लेता हूँ तो ठोक बजा के उसको कहता हूँ कि भैया तू मेरे को हीरा चीज दे रहा है ना, इस हीरे की बोली मैं कभी भी तेरे घर में भी लगा सकता हूँ। आज मैं जो तेरे से लेके जा रहा हूँ, तो कभी अगर मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन आई, तो आप यही बच्चा या बच्ची वापस लेने में समर्थ रहेंगे या ना समर्थ? जैसे भाई हम सोना लेते 24 कैरेट का दुकानदार से, तो वो कहता है कि भाई साहब जब आप मेरे को वापस दोगे तो शायद 500, 1000, 2000 का बोलते कि 24 कैरेट में थोड़ा कम कटता है, वो वापस दे दूंगा मैं, है ना? पर वो घोड़े वाला वापस नहीं लेता। एक्चुअली में इनमें तो ये प्रदीप भाई कि स्टेट से घोड़ी बाहर निकली, चाहे उसने टोल टैक्स क्रॉस किया या नहीं किया, अगर उस बीच भी कुछ दुर्घटना होती है या फिर उसका इंटरनल कोई हो जाता है ऐसा लफड़ा, या उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा ये वापस दे के आ जा, तो ही आप देखोगे कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, काफी गर्म हो जाता है। मेरे को वो पशुपालक जो उसका स्वागत कर रहा था, चाय नाश्ता पिला रहा था, जो अच्छे से जानवर दिखा रहा था, वो उसका फोन उठाना बंद कर देता है। मेरे को लगता है उस टाइम पे अगर उसके घर का बच्चा है, अब देखो अपन तो ये कह नहीं सकते कि पैसे वापस करे, पर उस टाइम पे मेरे को लगता है कुछ नहीं तो आधा पैसा उसको वापस कर दिया है। मैंने रास्ता निकाल लिया है प्रदीप भाई, अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अब एक्चुअली में इसमें ऐसा है, सबके साथ में धोखाधड़ी हो रही है। किसके साथ में नहीं हो रही? सबके साथ में फ्रॉड हो रहा है। अब इनको क्या है, अपन कैमरे के जरिए ही इनके शटर डाउन करेंगे और इन बेईमान लोगों को पब्लिक के सामने लाएंगे,
और इनको अच्छे से अच्छे सजा दिलवाएंगे। मैं तो कहता हूँ जिसके भी साथ में फ्रॉड हो, सोशल मीडिया का दौर है आज के टाइम पे, जिसके साथ में भी हो, हाँ। वो 4 एविडेंस तैयार हो और पर सबूत के साथ हो, पर सबूत ऐसा के नहीं साथ। कि किसी को बेवजह बदनाम करने की अगले को कोशिश की पैसे जाए। दे रहे हो, ट्रांजैक्शन हाँ। करो, ठीक है, 4 से पूछ कर अपनी समझदारी देखकर डील काम में लो। और अगर आपको लग रहा है कि यार उसने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है, मेरे को दूसरे घोड़े का नाम बताकर मेरे को बेचा है, इतना बड़ा पैसा लिया है, लेने से नाटक कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे खुलकर उसके सामने आओ। बिल्कुल। और ताकि नए लोग उनसे कटने में और उनकी इज्जत जाने में और जो उनका प्यार है घोड़ों के प्रति वो बचा पाएंगे अपन। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पुराने लोग ही घोड़े बना सकते हैं, नहीं भी अभी बना की जो सकते, बनाने को generation कुछ है, भी बना अभी की सकता मैं है। आप बताऊं, हालांकि मेरे दादा जब जवान थे, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था। अभी की जो जनरेशन है 90 के बाद की, इतनी फॉरवर्ड और फास्ट है कि ये 12 घंटे में तो मोबाइल से बोर हो जाते हैं। समझ रहे हो? 2 महीने में इस जगह से बोर हो जाते हैं। हाँ। तो अगर नई जनरेशन, अगर 60% पब्लिक अगर आत्महत्या भी करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोर बहुत जल्दी होते हैं, इनका एक टारगेट नहीं रहता है, इसीलिए नए पशुपालक ज्यादा ठगी जाते हैं। हाँ। ठग के हिस्सादार ज्यादा इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो समझ इकट्ठी नहीं करते हैं, एक अच्छे साझेदारी से जानवर नहीं लेते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से समझते नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पशुपालक के पास गया था, यार ये मेरे घनिष्ठ हो गए, वो हो गए, वो हमेशा पैसे के पीछे ही है, वो हमेशा पैसे के पीछे ही वो रहेगा। घनिष्ठ बन के ही तो पैसे ले सकता है। बस। रिश्ते तो मेरे को लगता है कि जो घोड़े वालों में 20% है जिनमें बिल्कुल अच्छा रिश्ता है, 20-25% है ना, पर 80% रिश्ता पैसे का है। पैसे का। अभी यही चल रहा है प्रदीप। पैसे निकलवाने के लिए उसको चाय, भी कर बिस्कुट, सकते हैं, वो मटर पूरा- पनीर वगैरह सब कुछ। वो पूरा जाल बिछा सकते हैं, उनके पास में अलग अलग एजेंट होते हैं। यहाँ पे एक तेरे को ये बात करनी है, तू मेरे पास में लेके आएगा, मैं ये बात करूंगा। घोड़ी बिकानी है किसकी? तीसरे की। आएगा कैसे? मेरे पास। और फिर किसको मैं इसके पास लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद डील होगी। अब उस पार्टी को नहीं पता बेचारे को कि ये तीनों मिले हुए हैं। हाँ। अब चौथी जगह कटवाना है उसको, तो हाँ। आराम से ले जाके 25 लाख रुपए की और ये भी घोड़ी कहता दिलवाई। रहेगा, यार देखो भाई अपना तो कुछ रोल है नहीं, तू जाने और तू जाने। बस इतना क्लियर बोलेंगे कि यार मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, अब जो भी है तुम आमने सामने हो, जो भी हो तुम्हारी बात कर लो। जबकि उसको पता है, उसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब मैं आपके पास में ग्राहक लेके आ रहा हूँ, क्या 5 लाख रुपए अगले का बजट है, अब जो भी हो आप मेरे को देख लेना। तो उसने बोला यार चल ठीक है, मैं 50,000 रुपए तेरी खातिरी कर दूंगा, 1 लाख कर दूंगा। ये तो मैं आपको कम बजट बता रहा हूँ, टेलर है। हाँ, छोटा सा। मतलब ये यार एक कमीशन का मतलब होता है प्रदीप भाई, एक लीगल कमीशन अगर मैं बताऊँ ना तो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए एक अच्छा कमीशन होता है। नहीं अच्छा नहीं होता ना, आजकल होता है कि जैसे कि लाख की घोड़ी है तो लाख ही कमीशन मिलना चाहिए। हाँ, कई हैं ऐसे, हाँ। कई ऐसे यूट्यूबर भी है जिन्होंने 2-2 लाख में बच्चे बिकवा के कहा यार मेरे तो लाख रुपए वापस आए नहीं, वही या ना। मेरे को तो 50,000 ही नहीं मिले, उसने दे दिए, मेरे पैसे नहीं थे। काफी है, मेरे पास भी ऐसे काफी फोन आते हैं कि यार भाई साहब देखो, पहले तो मेरे से पूछा था उन्होंने, फिर वो उनसे घोड़ा मैंने बताया उनको और वो लेके गए, देखो यार भाई साहब मेरे को तो कुछ नहीं दिया। तो मैं उनसे कहता हूँ यार तेरा लगा क्या, तेरा उसमें परिश्रम गया था? क्या? या तूने गाड़ी और नहीं चलो और कल लो भी, पर कह के लो सामने वाले से 10-20 हजार रुपए जो लेना उसको है। पहले ही कह दो कि यार भाई साहब देखो ये बड़ा मुश्किल काम है और अगर मैं आपके लिए ढूंढूंगा तो आप प्लीज मेरे को कुछ, क्योंकि उनके लिए समय निकाल के जाना। अभी जैसे मेरे को कोई बोले तो समय निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास में उनको नहीं पसंद आ रही है तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि भैया ये 4 एड्रेस हैं, आप स्वयं ही, मैं तो पहले फोन नहीं करूंगा, आप स्वयं ही पहले चले जाओ, उनके फार्म जाके विजिट करो, फिर अच्छे से तसल्ली से अपने घर पे जाओ, फिर सोचो कि अपने को कहाँ लेना है, फिर उसको क्या कंपेयर करो अपने दिमाग में। अगर आप किसी को मानते हो तो उनसे साझेदारी करके उनसे कंपेयर करो और फिर एक डिसीजन लो। और जब आप जानवर लेने जा रहे हो फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है और आपको लगता है 6 महीने बाद के उसने मेरे से धोखाधड़ी करी है, तो उनसे घर पे जाके निवेदन करके उसको यही बोलो कि भैया अब आप सोशल मीडिया पे आने वाले हो तो प्लीज जो भी है आप डिक्लेयर कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में मार्केट और सोसाइटी में आपकी नहीं। इसकी वजह से पता है कि क्या हो रहा है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि अच्छे ब्रीडर नहीं है, आज भी बहुत सारे अच्छे ब्रीडर हैं, पर वो फ्रॉड करने वाले लोगों की वजह से ना कहीं उनका भी नुकसान का, राइट। उन पे भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अभी और सोसाइटी में प्रदीप भाई छोटे छोटे दलाल है हाँ। जिनके पास में घर पे एक भी जानवर नहीं खड़ा है। मैंने जैसे बोला, अरे वैसे तो बहुत हैं कमेंट में ऐसे बड़े बड़े ब्रीडरों को, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें ऐसे तुच्छ से आदमी ऐसा कमेंट करते हैं, अरे इसकी तो ये है ये वो है। हाँ। यानी कि वो 25 साल से मेरे को लगता है सो रहा था। हाँ। और तू ज्यादा समझदार है। हाँ। तेरे घर में बकरी नहीं है। ऐसे कई कमेंट आते हैं जो घर पे टीवी देखते हैं बैठकर समझ रहे हो, और वो घोड़ों की राय देते हैं जिनके पास में खुद राइड करना नहीं जानते हैं, घोड़े को जंप नहीं करा सकते, खुद घोड़ों पे माउंट नहीं कर सकते। तो वैसे लोग भी काफ़ी हैं, उनको अपन ज़्यादा नज़रअंदाज ही करना उनको ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि अपने बराबर का मिले तो कंपेयर करो, और नीचे के दिख रहे हैं आपको लग रहा है पहले से ही है, तो अपनी एनर्जी उधर वेस्ट करने में, अपने वाइब्स उधर देने में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। जब जितना हो सके उनको नेगलेक्ट करो और प्रभु के ऊपर छोड़ो, महादेव के ऊपर, विनाश करता वही है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया, छोटी सी डिस्क्राइब कर देना कि आज के टाइम पे जैसे कि लॉकडाउन आ गया, पहले भी लॉकडाउन आया था जब वीडियो बनाए थे, उस टाइम भी बहुत लोग लुटे थे, और लोगों ने जितने घोड़े बेचे थे शायद मेरे को लगता है कभी नहीं बेचे। हाँ। फिर ये वही दौर आ गया। जिन्होंने बेचे और जिन्होंने खरीदे थे ना, वो खरीदने वाला उनसे बात ही नहीं कर रहा होगा। और फिर ये वही दौर आ गया। हाँ। फिर दो लोग फ्री रहेंगे घर पे, फिर वीडियो देखेंगे, फिर जोश का कीड़ा उठेगा। हाँ। और फिर लुटेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बुद्धि काम में लें, जो सद्बुद्धि है, बुद्धि की बहन, उसको थोड़ा सा काम में लें और थोड़ा सा च्यवनप्राश खाकर आगे निकलें। और पहला मेरा, अब सीरियसली मेरा कहना है कि भाई लोगों, अच्छे से पहले बजट निकालो। 5 लाख की घोड़ी लेनी हो तो 40-50 हज़ार रुपये निकाल के पहले 10-15 स्टेट फार्म घूम लो, अच्छे से देखो क्या पेड़क होते हैं, किसको थान कहते हैं, घोड़ों को कैसा रखा जाता है, क्या फीड खिलाते हैं, नौकर कैसे काम करते हैं। फिर जब 15 वेराइटी आप देखोगे तो उसमें से आपको एक वेराइटी समझ में आएगी। बिल्कुल। तो फिर वो अच्छी डील है, उसमें आपको कहीं इधर उधर पूछने की, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अपनी समझदारी से ही लेवें, किसी के ऊपर ये आलोचना ना डालें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, खुद की समझदारी से ही ये डील करें। और खुद की समझदारी के साथ भी अगर आपके साथ में फॉल्ट हो जाता है तो किसी के ऊपर आलोचना ना लगाएं, किसी को बदनाम ना करें। जो बदनामी के लायक हैं उनको तुरंत कैमरे के सामने लेकर आए। ऐसे कई लोग हैं, मेरे साथ में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और अगले इंटरव्यू में लूँगा अगर मेरा पेमेंट नहीं आया तो। मैंने कोई घोड़ी बुक कराई थी, ठीक है, और मैंने उसको बुकिंग अमाउंट डाल दिया था। अच्छा, कितना? 10,000 मैंने डाला था। अच्छा। और मैंने बोला कि भैया मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो 5-7 दिन में जब मेरे पास में घोड़ी आ जाए तब आप पोस्ट डाल देना कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स ए बिग डील, ठीक है। उससे पहले आप कोई भी डील मत डालना। तो उसका कोई कजन ब्रदर है प्रदीप भाई, उसने फेसबुक के ऊपर मैंने टोकन अमाउंट दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज मैंने बुक कर ली है। बुक कर लिया। अब वो मेरे ही बिना परमिशन के किसी को नहीं दिखा सकता। बिल्कुल। या सोशल साइट पे अपडेट नहीं कर सकता। ये लीगली है, नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, अनपढ़ आदमी भी ये बात समझता है। बिल्कुल। जो एक 10 रुपए का सामान मार्केट में बेच रहा है, अगर मैं उसके पास में 4 चीज बुक करके मैंने उसको आधा पेमेंट दे दिया और मैंने कह दिया भैया इसको साइड में रख ले, तो किसी को नहीं तो देगा। उसकी औकात है क्या कि वो उसको अपडेट कर सकता है या 4 को बता सकता है। तो ये मेरे साथ में हुआ था। एक छोटा सा बच्चा है अपने इधर गुजरात का, लाखनी गांव के आसपास, तो उनको मैंने बुकिंग अमाउंट भेजा। अभी तक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आसपास से कलवाया है उसको कि यार ऐसा ना कर, बिना उसके, अगर बिना उसके सही हो जाए तो वो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज है। हाँ। तो उन्होंने कहा सर एक्चुअली में उसने घोड़ा भी दिखा रखा था, तो कंफर्म नहीं थी घोड़ी। तो मैंने उनको यही बोला कि यार अगर आपने घोड़ा दिखा रखा है, कल को ऐसा ना हो इतनी दूर से मेरे पास में घोड़ी आ जाए और मुझे पता लगे बाद में कि यार वो खाली है, तो फिर वही गाड़ी का किराया, फिर उनसे बात करो। तो ये चीज आप चेक करा के मेरे पास में घोड़ी भिजवा देना, ठीक है। तो फिर उसको पता लग गया कि वो घोड़ा जंप नहीं मानी और वो लोगों को बता रहा था ये प्रेग्नेंट है। और मेरे को उस चीज का डाउट हो गया क्योंकि वो 4 मंथ की बता रहे थे, घोड़ी ने पेट निकाला नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज उसमें कुछ 3 भौंरियां थी गर्दन पे, ओके। और लोग लेते नहीं है, और मैं भौंरियों में विश्वास करता नहीं हूँ क्योंकि ये कुदरत की बनाई हुई चीज है। ये तो जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने रेट डाउन करने के चक्कर में ये भौंरियों के लफड़े लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बुकिंग अमाउंट डाल दिया था। 4-5 दिन बाद में उन्होंने ही पोस्ट डाल दी, तीसरे दिन ही उन्होंने पोस्ट डाल दी उसके कजन ने, दिस मेयर फॉर सेल। तो मैंने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उनको व्हाट्सअप किया कि मैंने आपको बुकिंग अमाउंट भेज दिया है, वो चीज मेरी बुक हो चुकी है, अब आप उसको मार्केट में ना दिखाओ जब तक वो मेरे पास में ना आ जाए। कल को कुछ हो गया तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा या आप मेरे को क्या दोगे। तो वो बोलता भैया वो तो पहले पोस्ट डाली थी ग्रुप सोसाइटी पे, वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उस वजह से वो बार बार में अपडेट हो रही है। अब उस ना समझ को ये नहीं पता है कि जब अपन कोई फेसबुक पे पोस्ट अपडेट करते हैं तो उसमें डे टाइम लिखा हुआ आता है। अब वो बार बार में पोस्ट कर रहा है और मैं उसको तारीख टाइम सब बता रहा हूँ कि देखो भैया 2 घंटे पहले पोस्ट अपडेट हुई है, ये मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, अपलोड हुई है पोस्ट। नहीं, फिर ऐसा हो सकता है कि वो, तो फिर वो मेरे से थोड़ा सा यूँ बेस करने लगा। तो मैंने बोला यार भाई तू बच्चा है, तू मेरे को नहीं जानता है, अपन किसी मेले मंडी में मिलेंगे, अगर तेरे को 10,000 रखने हैं
तो फिर मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं है, घोड़ी ब्रीड है या नहीं है, आपके ब्रदर ने डाल दी। तो मेरे को बोले आपको लेना हो तो ले, नहीं तो रहने दो। तो मैंने बोला अगर आपको ठोक बजा के बेचना है तो रहने दे मेरे भाई, मैंने तेरे को 3 दिन पहले पैसे डाले ऑनलाइन गूगल पे से, हाँ। आप मेरे को वापस भेज दो। कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम कैसे आपको पैसे भेज दें। अब बताओ, अब इनके लिए अपन क्या बोलेंगे। अब ये तो एक तरीके से वही है ना कि ऐसे सब घोड़ी उसकी घर में खड़ी है, हाँ। मैंने वो घोड़ी बुक करी और कहीं बिकी भी नहीं, और कहीं कंफर्म नहीं है। उसका कजन ब्रदर पोस्ट डाल रहा है, मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ, फिर भी नहीं वो तो जब होता है ना, जब मान के चलो उसकी घोड़ी कहीं पे सेल होने वाली है और आपने बोला कि भाई अब मैं घोड़ी नहीं ले रहा, हाँ। है ना, और उसकी घोड़ी बुक हो गई, तो वो आपको, हाँ, तब वो आपको 1 रुपया नहीं देगा। आप मेरे को क्लियरली बता दो, आपके पास में क्या बड़े अमाउंट का कस्टमर आ गया क्या, हाँ। तो आप उसको भेज दो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, आप मेरा बुकिंग अमाउंट वापस भेज दो। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे बुकिंग अमाउंट नहीं भेजते, ऐसे वैसे आप करा लेना रिपोर्ट। अब वो मेरे को जानता नहीं है बैकग्राउंड से, अब वो बोले रिपोर्ट, अभी जैसे मैं रिपोर्ट कराऊं तो वहाँ का थाना लाखनी थाना उसको 3 मिनट में उठा लेगा। लाखनी गाँव का जो थाना है उसको 3 मिनट में उठा लेगा, समझ रहे हो। लेकिन अपन नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे का उसके माँ बाप के सामने वो लज्जाहीन हो। उसने घोड़े के साथ में क्योंकि अकाउंट में पैसा अगर गया है, एविडेंस है, वो तो एविडेंस है। अगर हाथ में दिया हो तो फिर तो अगर मान के चलो आप एक बार को बैंक से जो ट्रांसफर हुआ है उसका मेरे पास में स्क्रीनशॉट है, अभी भी मेरे गूगल पे में ट्रांजैक्शन लिस्ट में है। जैसे मान के चलो आपने अगर उसको कैश पैसा दिया जब, तो एक बार को FIR भी कराओ तो कुछ नहीं होने वाला। वो सामने वाला कहेगा अरे झूठ बोल रहा है, वो चलता रहेगा लम। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो 10,000 वो लेके पता नहीं अपने घोड़ों को ज्यादा खिला देगा लॉकडाउन में। पर ऐसा देखो आपके साथ होता है 10,000, बहुतों का तो लाख लाख रुपए चला जाता है। लेकिन हमारा तो ब्राह्मणों का है 10,000। 7 जात का दान आता है इस 52 घाट में, भूत प्रेत जिंद और सबकी भस्मियां हमारे पास आती है, तो ये हमको ही हजम होता है। और हमारा जो लेके जाता है ना, तो समझ लो उसका सर्वनाश काल है। लिख के रख लेना इस बात को। पारासर संतान, पारासर ब्राह्मण है, कोई शर्मा नहीं है, कोई जोशी नहीं है, कोई डाकोत नहीं है, 52 दरबार के इकलौते जागीरदार हैं। तो भाई जो भी बंदा अगर इस वीडियो को वो देख रहा हो, अगर उसमें थोड़ा बहुत ईमान हो तो पैसे वापस करना, वरना फिर भूत प्रेत आए मेले में मिलेंगे इस बार। हाँ, कई की एंट्री होंगी पुष्कर मेले में, और पुष्कर मेले में ही इन सब झूठों को डिस्क्राइब करेंगे प्रदीप भाई। बिल्कुल, ओके, थैंक यू आसफ। थैंक यू।